बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में हौज कौसर तालाब की महिमा उन्होंने केवल अभी पता है प्रेजेंटेशन दिया, थोड़ी सी भूमिका बताई, प्रस्तावना बताई। अभी तो हौज कौसर तालाब की बड़ी महिमा है, आगे आएगी। उसके बाद में अब ये नहरों की बात चल रही कि मोहल्लों में नहर कैसे बनी हुई है, उनका बयान इस प्रकरण में पूरी नहरें नहरों का है कि नहरें कैसे इसके से परिपूर्ण हैं, जिनमें अनंत शोभा सुंदरता सुख लज्जत है। इसको हम एक पानी वरना समझ लें और लगे प्रकरण क्यों आ गया, तो ऐसे मत समझना कोई, है ना। तो नहरें मतलब इन नहरों में हम सुख लेते हैं अपने धाम के धनी के साथ में, और यहाँ राज्य के दिल से ही नहरों का प्रकटन हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल और कुछ ना हुआ हो, तो ये भी राज्य के दिल से ही प्रकट है और हमें सुखों के लिए राज्य ने नहरों का प्रकटन किया हुआ है। तो सुख नहरों का लेके सबो ऊपर मोहला। अब कैसे सुख नहरों का लेके, जो अखंड परम धाम में नहरें हैं उनका जो सुख लज्जत ब्रह्मांगनाएं लेती हैं अलेखे हैं, अनंत है, सबों ऊपर मोहलात। तो कैसे ये मोहलातों के ऊपर मतलब महलों के ऊपर भी बनी है। ऐसा शायद कोई बिल्डिंग नहीं होगी जहां पर क्या ना हो, बाग बगीचा ना हो और नहरें चहबच्चे ना हो। कौन सी बिल्डिंग नहीं है ऐसी जहां पे नहरें चहबच्चे नहीं है, महल नहीं है? टापू मोहल्ले में नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है आगे चले। छत की बात, कई मिली कई जुदियां। कई नहरें क्या होती हैं, इकट्ठी आकर के मिलती हैं एक जगह, और कई एक जगह से कई जगह प्रकट होती हैं। ऐसी नहरों की अनंत शोभा खंड परम धाम में है। चार तरफ चार नहरें, ऊपर सब ढांपे। अब चारों तरफ चार नहरें हैं, तो हम क्या वर्णन करेंगे, कहाँ चार तरफ चार नहरें दिख रही हैं हमें? किसी को दिख रही क्या चार तरफ चार नहरें? ऊपर सब ढांपे, ऊपर से ढपी हुई हैं। कहाँ बहे? कहाँ उतरती है? तीन तरफ जाती, ऐसे आती और ऐसे तीन तरफ नहीं जाती। जैसे ये उतरी, एक बॉम्ब उतरी, एक सामने गई, दो ऐसे एक जगह से आ रही ना और तीन तरफ जा रही। इसमें तो लिखा चार तरफ। कहाँ? तो ढपी कहाँ है उसकी? ढपी कहाँ है? कहाँ कहाँ ढपी तनीषा है? खजाने की ताल कहाँ ढपी? खजाने की ताल चारों तरफ दिशा में चल रही ना, अनुराधा दीदी बता रही। हमने इसे इन लोगों से पूछा, इन लोगों को पुखराज वाले याद है ना, इसलिए पूछा हमने। कहाँ है? चारों तरफ ढपी हुई है ना, पुखराज के खजाने की ताल से निकलती। तो बंगला के देती ना आप, तो बंगला की कहाँ चार तरफ जा रही? नीचे नहीं, बंगला में चार पे कहाँ जा रही? बंगला में चार तरफ कहाँ जा रही नहरी? एक बंगला कहाँ? जो है आपको कैसे ढपी, हम जैसे नहर प्रकट हुई और चारों दिशाओं में ढपी है। खजाने की ताल से नहर निकली क्या? नहर तो चलत हाँ। कहाँ? बीच पे जहाँ इकट्ठा पानी तो नहीं, जो यहाँ से पानी निकल जाए वो नहर हो जाती। वही तो कह रही ना, वही तो खजाने का ताल है पुखराज में, और कहीं होगा? ये एक्टिव मतलब है, अपन को दिख रहा, और भी कई जगह होंगी लेकिन इधर पे अपन को दिखाई दे रही, ठीक है ना। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे चार तरफ चार नहरें, ऊपर सब ढांपे, सब ढपी हुई हैं। कहूं 4 8 16 मिली। अब यही क्या हुआ, खजाने के ताल चढ़ गया आसमान में और फिर छत से निकली ना चार धाराएं नहरों के समान, फिर यही धाराएं क्या हो गई,
आगे बढ़ी, 4 से 8 हो गई, 8 से 16 हो गई, कई विध महलों खेला, और बीच बीच में कई महलों से खेलती हुई यह ब्रह्मंगनाएं नहरों के किनार पर कैसे खेलती हैं। चारों खूंटों मोहर ढापे जानू की रचिया से है। अब ये जो नहरें गई ना, तो चारों तरफ से क्या है, ढपा हुआ है, तलहटी है, इसमें अनंत शहर, अनंत महल, अनंत मंदिर बने हुए हैं। गुड्डी दीदी बने क्या तलहटी में, कितने बने मंदिर और महल, बहुत बढ़िया, 12,000 महलों की 52 हारें कि 53, 53, 53, 53, 53, ठीक है, 52 बगीचों की है। तो ऐसे अनंत शोभा आई हुई है। तो चारों खूंटों ढापिल जानू की रचिया शहर, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा शहर बन गया हो, ऐसी शोभा है। क्योंकि शहर क्यों लग रहा, क्योंकि 1,33,333 कोस है। तो अगर अपन किलोमीटर लगाएंगे ना, तो प्लस गुणे 3 करना पड़ेगा, 3.25। तो इंडिया का पूरा भी अपन परिक्रमा कर लेना तो तलहटी के बराबर नहीं है। पूरी इंडिया का ले लेना चारों को, कहाँ से कन्याकुमारी से कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक, तो भी नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा क्या बनी, तलहटी बनी। तो कई शहर बस जाएंगे ना, अपन को लगता है इतनी सी तलहटी है, कैसे शहर बसेंगे। तो इसलिए हमने आपको थोड़ी सी गणना करके बता दी। आगे, इन विध बराबर गलियां, कैसे इनके बराबर गलियां बनी है। आड़ी ऊंची गली बीच नहर, कैसे आड़ी ऊंची गली बीच नहर, कैसे आड़ी भी है, और ये नहरें जो बनी हुई हैं इनका जल के दाएं बाएं क्या है, ऊंचाई है। आपको पता है 3 सीढ़ी रहती है, गली बीच नहर, और कैसे गलियों के बीच से नहरें निकलती हैं। कई कोटले के पद्मों, अनेकों अनंत शहर बसे पशुअन, इतने बड़े बड़े महल है कि इनमें पशु पक्षी जानवर भी रहते हैं करोड़ों। कई शहर हैं जानवर, कई शहर हैं जानवरों के, सबों इश्क अकल चेतन, और सबके अंदर इश्क है, बुद्धि भी और चेतनता है। एवं कई नहरें बीच शहरन के, कैसे कई जो नहरें हैं ना शहरों के बीच से निकल रही हैं। अब इधर कह सकते हैं शहर कौन से, कुंज निकुंज वन, है ना। दाएं बाएं क्या बने हैं, सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, उन महलों से बीच से निकल रही हैं। तो कई यहाँ पर कह रही हो, कई नहर बीच शहरन के, इन शहरों कई मोहल्लात, तो इन शहरों में कई मोहल्लाते बने हुए, महल बने हैं। हर महलों का ही बैठ के, और हर महलों में अनंत बैठ के भी है। राज श्यामा जी की ब्रह्मंगनाओं की ये शोभा कहीं ना जात, यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। महामती जी कहती है नहरों का वर्णन तब करूँ ना जब गिना जाए कि 1,000 है, 1,500 है, 2,000 है, इनका कोई हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब यहाँ की अनंत नहरें हैं। माहौल माहौल बीच कुंड बने, कई कुंड बने, ऐसे माहौल माहौल के बीच में क्या है, कई कुंड बने, कई कारंजे छूटे ऊंचे आप, और कैसे इनमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या लगे हुए हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। और ये फव्वारे कैसे, इनमें से जल अद्भुत शोभा से शोभायमान होता है। कई जल मोहलों चढ़े, कई जगह पर ज्यादातर क्या होता है, जैसे रंग महल में ही है ना, जल चढ़ता है, रश्मि चढ़ता है क्या रंग महल में जल है। 4 बने हैं ना, कहाँ पे, महावेली की 4 कोनों में बने हुए हैं। तो कई जल महल चढ़े, कई महलों से ऊपरा ऊपर, और कई क्या होता है, ऊपरा ऊपर से जल भी उतरता है। महल महल बीच कई कुंड बने, सॉरी, कई जल महलों चढ़े, कई महलों से ऊपरा ऊपर, कई लाखों हजारों बैठ के सुख इतने कहूं क्यों कर। वैसे इन महलों में क्या हजारों बैठ के, अनंत बैठ के सुख इतके कहूं क्यों कर, यहाँ की सुख का क्या वर्णन करें। कई महल ऊंचे अति बड़े, जैसे हक दिल चाहे। कई महल कैसे बड़े बड़े ऊंचे हैं, 12,000 बॉम्ब के ऊंचे हैं,
क्या कह सकते हैं, 1,000 भौम के या 14 करोड़ 40 लाख के या 60,000 भौम के ऊंचे बने हुए हैं। तो ऐसे महामती जी कहती हैं कई महल ऊंचे अति बड़े, जैसे हक दिल चाहे। राजी के दिल मुनाफा की इन महलों की ऊंचाई है। और वहां से जल कैसे उतरता है, हर महलों बीच नहरें चले, और हर महल के बीच में क्या चलती है, नहरें चल रही हैं। ये सुख बैठक कहीं ना जाए। यहाँ के सुख, यहाँ की नहरों की सुंदरता, शोभा सलूकी का वर्णन नहीं हो सकता। हर जातो महल जुदे जुदे, अब हर जगह पर ना महल जुदे जुदे बने हुए हैं। जुदी जुगते पानी चलत, और जल भी उनमें चलता है ना तो बड़ी युक्ति से चलता है। जैसे 24 हांस का महल अलग चलता है तो पुखराज में अलग चलता है, मानिक में अलग चलता है, छोटी रांग में अलग चलता है, बड़ी रांग में अलग चलता है, सब जगह जुदा जुदा शोभा है। और वहां के कारंजे माने फब्बारे, जुदे जुदे युक्ति चलते हैं। कोई चक्रावदार है, कोई मेहराब बना रहे, कोई सीधे सीधे जा रहे। क्यों कर कहूं ये सिफत, तो यहाँ की महिमा का कितना वर्णन करें। इन बड़े महल सुख नहरों के, इन बड़े जो महलों में सुख है, नहरों में जो सुख है। इंद्रावती जी कहती है, हे धनी ये कब मिलेंगे हमें। मांगे मंगाए जो दो, मैं मांगू या बिना मंगाए आप दे दो, सब आपके हुक्म से ये सुख हमें मिलते हैं झूठ में ब्रह्मांड में। सागर से नहरें आवत, पानी जुदा जुदा फैला। अब यहाँ पर पता कौन से सागर से आती है, मामी बताएंगी। नीर सागर से जल आता है, पूरे परमधाम में विचरित करता है, वापिस कहाँ समा जाता, नीर सागर में। ठीक है, नीर सागर पता है पूजा कौन सी दिशा में बना, नहीं है पता, नहीं है पता है ना। नीति भाभी कौन सी दिशा में बना, जौन दिशा में अपना घर है। हम वही प्रश्न पूछेंगे आपसे, कहाँ बना, दक्षिण दिशा, नौने की तरफ। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बना हुआ है, ऐसे हमारा वो नीर सागर की शोभा है। अनंत शोभा से नीर सागर है। नीर सागर से पूरे परमधाम में जल आता है और सब जगह जल दे करके वापिस नीर सागर में समाहित हो जाता। अब महामती जी कह रही हैं, कई चलत चक्राव्यों, कई आड़ी ऊंची चलत। कई कैसे चक्रावदार माने, खेतों में नहीं अपन देखते हैं चारों तरफ उछल उछल के वो जल सींचता है। कई आड़ी ऊंची चलत, कई आड़ी चलती है, कई ऊंची ऊंची फव्वारे चलते हैं। कई क्या करते हैं, मॉलों पर जाते हैं, कई चलत मॉलों पर। नहरें छह बच्चे कई मॉलों से उतरत। और आपको पता है जैसे 24 हांस के महल में भी नहर उतर रही 24, आपको पता है कहां पर उतर रही, मानिक पहाड़ में भी 12,000 उतर रही। आपको पता है पुखराजी पहाड़ से भी नहरें उतर रही हैं। ऐसी अनंत शोभा है। और आपको पता है क्या, कि रंग महल से नहीं उतर रही। चले आगे, एक नहर से कई नहरें जुदी जुदी फिरत, एक नहर से कई नहरें बन जाती हैं और जुदी जुदी अपनी सुंदर शोभा ले लेती हैं। कई जुदी जुदी नहरें हो की, और 14 करोड़ 40 लाख नहरें पता कहाँ हो जाती, एक हो जाती है ना। रानीवाला कहाँ हो जाती है, 14 करोड़ 40 लाख जो नहरें हैं वो एक में हो जाती है। वो कहाँ पे, वो बोलना है यार, मानिक पहाड़ में यार, महानंद में मिल जाती है वो। ठीक है, तो अभी क्या है, राजवाला को मानिक ज्यादा फेवरेट है ना। जैसे दिशा है तो हम दिशा की बात करिए अभी एक उधर, तो थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाया करो आप सभी लोग कि हम उनसे वही प्रश्न करते हैं जो उनकी दिशा की तरफ होते। ठीक है, तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो ऐसे आगे क्या है फिर, कई नहरें मोहल्लों में ने, कई नहरें कैसे मोहल्लों के अंदर से चारों तरफ फिर चार तरफ से प्रकट हो जाती हैं। कई महल नहरें कई, अनंत महल है परमधाम में, अनंत नहरें हैं। कई विधि विधि सो विचरत, अनेक अनेक प्रकार से विचरना माने विचरण करती हैं।
कई 4 नहरें मिली चली। फिर से वही याद आ गई महामती जी को। 4 नहरें कौन सी आई? जो पुखराज से गिरी। और कहूं 4 से 16 निकसत, कहीं वही 4 नहरों से क्या हो गई? अदबीज के कुंड से 16 नहरों में परिवर्तित हो गई। तो कई नहरें सुख इन मौलों, ऐसे इन मौलों में अनंत नहरें हैं। धनी कब करसी प्राप्त? धनी आपके साथ में कब हाथ पकड़ के इन नहरों में विचरण करेंगे? या यहाँ पर धनी आपका सुंदर सी फूलों की नाव में बिठा करके हमें सैर कराएंगे? ऐसे दर्द इंद्रावती जी के दिल में उपज रहा है। कहूं नहरें जाहिर चली, कई पहाड़ों के माँ। कहूं नहरें जाहिर चली, कहीं कहीं नहरें क्या है? जाहिर निजाम की जमीन में। कई कई क्या है? पहाड़ों के वहां है, माने बड़े बड़े महलों के अंदर से नहरें आ रही हैं। तो ऐसी शोभा है। नहरें पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूं इन जुबान। नहरें पहाड़ों या सागरों, अब ये जो नहरें हैं पहाड़ से नीचे उतरती हैं या सागरों से प्रकट होती हैं, शोभा क्यों कहूं इन जुबान। महामती जी कहती हैं इनकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। और कल से हमारा आ जाएगा मानिक पहाड़। ठीक है, तो यहीं पर दोहरा ले बहन। शोभा क्यों कहूं इन जुबाएं, कहूं नहरें जाहिर चली, कई पहाड़ों के माँ हैं। नहरें पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूं इन जुबाएं, शोभा क्यों कहूं इन जुबाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।